प्रियंका लोचन आज आप लोगों को ग्रो मेडली हॉस्पिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का डेमो दिखाने जा रही हूँ। ये सॉफ्टवेयर ग्रो ईआरपी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा डेवलप किया गया है। ग्रो मेडली सॉफ्टवेयर एक मॉडर्न सॉफ्टवेयर है जो आपके हॉस्पिटल के साथ साथ आपके पैथोलॉजी और फार्मेसी इन तीनों को मैनेज करता है। ये आपको सेंट्रलाइज बिलिंग प्रोवाइड करता है जिसमें आप अपने सारे डिपार्टमेंट की सेंट्रलाइज बिलिंग आप कर पाएंगे। लाइक जैसे आपके यहाँ पर एक्सरे है, पैथोलॉजी है, फार्मेसी है, अल्ट्रासाउंड है, जो बिलिंग है वो आप एक साथ आप कर पाएंगे। आप मल्टीपल फी कैटे मैनेज कर सकते हैं। आपके यहाँ पे यदि डॉक्टर वाइज कंसल्टेंसी चार्ज है तो वो भी आप मैनेज कर पाएंगे। शिफ्ट वाइज आप अपॉइंटमेंट आप मैनेज कर सकते हैं। डिपार्टमेंट वाइज आप अपॉइंटमेंट आप मैनेज कर पाएंगे। इसके अलावा सारे बिल्स का ऑटोमेटिक कैलकुलेशन होएगा, सारा रिपोर्ट जनरेशन हमारे सॉफ्टवेयर से हो जाता है। साथ ही साथ प्रिस्क्रिप्शन प्रिंट हो जाएगा और यदि डॉक्टर हमारे सॉफ्टवेयर के थ्रू प्रिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हैं तो वो भी प्रिंट हो जाएगा, प्रिस्क्रिप्शन भी बन जाएगा। इसमें ये सॉफ्टवेयर डॉक्टर की लिखी हुई चीजों को याद कर लेता है और याद करके डॉक्टर को वो नेक्स्ट टाइम वो लिखना नहीं पड़ता है। इसकी वजह से जो प्रिस्क्रिप्शन प्रोसेस है वो बहुत फास्ट हो जाती है। इसमें मेडिसिन सारी इंपोर्ट हो जाती है, इसकी वजह से सारी चीजें बहुत फास्ट हो जाती हैं। इसके बाद यहाँ पर पेशेंट आपके यहाँ पर आते हैं आईपीडी में। आईपीडी में आप उनका एडमिशन आप ले लीजिए, आप उनकी ट्रीटमेंट आप सारी चीजों का ट्रैक रखिए और उनको क्या क्या बिल आप कर रहे हैं। बहुत तरह के बिल होते हैं क्योंकि एक पेशेंट 3 से 4 दिन रहते हैं तो उनके लिए बहुत तरह के बिल्स ऐड किए जाते हैं। तो वो सारी बिलिंग आप हमारे सॉफ्टवेयर के थ्रू कर सकते हैं। डिस्चार्ज समरी आप बना सकते हैं। और उसके बाद जो डेथ सर्टिफिकेट है, जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कंसेंट फॉर लामा पेशेंट, कंसेंट फॉर्म, रिस्क बॉन्ड फॉर्म, ये सारी चीजें आप हमारे सॉफ्टवेयर के थ्रू आराम से आप प्रिंट आउट कर सकते हैं। ये हमारे सॉफ्टवेयर का फीचर है। तो आइए मैं दिखाती हूँ हमारा सॉफ्टवेयर कैसे वर्क करता है। ये हमारा सॉफ्टवेयर का स्क्रीन है। फ्रंट ऑफिस, ओपीडी, आईपीडी, ये सारी चीजें हैं हमारी। यहाँ पे पैथोलॉजी देखेंगे, फार्मेसी, ट्रांजेक्शन्स वगैरह सारी चीजें हैं। तो ठीक है, फ्रंट ऑफिस में आती हूँ। ये देखिए, ये हमारे सॉफ्टवेयर की होम स्क्रीन है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये सारे बटन्स बने हैं। राइट साइड पे देखेंगे ये सारे शॉर्टकट बटन्स है। आप किसी भी एक बटन पे आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये आपकी सुविधा के लिए ये दिया गया है, एक शॉर्टकट बटन ये बनाया गया है। इसके अलावा आज का ये टुडे स्टेटस ये दिखा रहा है कि आज की क्या अपॉइंटमेंट है, क्या प्रिस्क्रिप्शन हुआ है। कि ये आपकी सुविधा के लिए ये दिया गया है। कितने पेंडिंग अपॉइंटमेंट्स है, आज के न्यू आईपीडी एडमिशन क्या है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर शो हो रही है। उसके बाद आप यहाँ पे अटेंडेंस आप मेंटेन कर सकते हैं। ये आज की अटेंडेंस है कि आज एम्प्लॉय आया है, बस यहाँ पे आपने क्लिक किया। ये देखिए यहाँ पर एम्प्लॉय नेम डालेंगे, अब बस यहाँ पे चेक इन पे क्लिक करना है। ये देखेंगे ये सारी चीजें यहाँ पर हो गई। अब यदि आप किन्हीं को चेकआउट करना है, लाइक कि मनीष को चेकआउट करना है, तो यहाँ पे सिर्फ वो चेकआउट पे क्लिक करेंगे। और ये क्या है, यहाँ पे आपको यहाँ पर ही आप यदि किसी एम्प्लॉय को ऐड करना है तो ये एम्प्लॉय भी आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप उनकी सारी चीजें आप यहाँ पे नोट डाउन आप कर सकते हैं। तो ये आप देख रहे हैं, ये हमने बहुत ही आसान बना दिया है। एम्प्लॉय अटेंडेंस हमारा एकदम ये आपके स्क्रीन पर ही है। ठीक है, तो ये सारी चीजें अब आइए दिखाती हूँ कि अपॉइंटमेंट आप पेशेंट की एक अपॉइंटमेंट आप कैसे बुक करेंगे। तो यहाँ पे अपॉइंटमेंट पे हमने क्लिक किया। ये देखिए ये स्क्रीन है हमारी। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पे पेशेंट आईडी डाला, ये आज की एंट्री डेट है। तो यहाँ पे हमने पेशेंट नेम डाला। सारी चीजें यहाँ पे हमने डाला। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे मैं बताऊं कि ये यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ 12 फील्ड्स बने हुए हैं। यहाँ पे फील्ड्स आपके अकॉर्डिंग बन सकते हैं। लाइक आपको जैसे आधार नंबर ऐड करना हो, SpO2 बना ऐड करना हो, भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो वो आपको यदि ऐड करना है तो वो सारी चीजें आप ऐड करवा सकते हैं। और ये आपके अकॉर्डिंग कन्फिगर होगा। मैं पहले इस पेशेंट को मैं बुक कर लेती हूँ, उनकी अपॉइंटमेंट बुक कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे ये देखिए, आयुष्मान नंबर आपको यदि चाहिए तो यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं। यहाँ पे डिपार्टमेंट है, यदि किसी डिपार्टमेंट का चाहिए तो ये कर सकते हैं। जैसे अब ये यहाँ पे डॉक्टर का नाम है तो यहाँ पे हमने कर लिया। इवनिंग हमने किया, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सब सारी चीजें आ जाएगी।
ठीक है, तो आइए मैं आपको एक बार कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट मैं दिखा दूं कि कैसे इन सारी चीजों को कॉन्फ़िगर करेंगे। जैसे यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन सेक्शन में आई, कॉन्फ़िगरेशन सेक्शन में आने के बाद यहाँ हमने किया जैसे इस फील्ड को हमारे को मॉडिफाई करना है, तो यहाँ से मॉडिफाई कर लिया हमने, और यहाँ से मॉडिफाई फील्ड पे हमने क्लिक किया। ये इसी तरीके से कोई नए फील्ड ऐड करने, लाइक हमारे को SPO2 हमारे को ऐड करना है, तो यहाँ से हम लोग SPO2 ऐड कर लेंगे और यहाँ पर सेव करेंगे। तो अब आप देखेंगे कि इधर अपॉइंटमेंट में ये फील्ड्स, ये सारे फील्ड्स ऐड हुए हैं। तो आइए अब एक अपॉइंटमेंट बुक करती हूँ। यहाँ पे वेट हमने डाल दिया। कुछ यदि ब्लैंक आप रखना चाहें तो ब्लैंक भी आप रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने डाला पास कॉल इवनिंग हमने डाला। यहाँ पे आप देखेंगे, अब आपको यहाँ पे फी कैटेगरी डालनी है, ये देखिए। और जैसे ये देखिए यहाँ पे जनरल में डॉक्टर आकाश पॉल की यहाँ पे नहीं हुई है, जस्ट अजीत कोटाल। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ इमरजेंसी हमने लिया, यहाँ पे कैश किया, यहाँ पे देखिए मल्टीपल पेमेंट मोड है, यहाँ पे मल्टीपल पेमेंट मोड हमने ले लिया। ये देखिए पेटीएम हमने किया, एंटर प्रेस किया, और यहाँ पे अब आप यहाँ पे सेव पे आप क्लिक कर दीजिए, और यहाँ पे यस पे आप क्लिक कीजिए। ये यहाँ पर आगे बस मल्टीपल आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये प्रिस्क्रिप्शन आ जाएगा, और ये आपके अकॉर्डिंग ये डिजाइन हो जाएगा। तो ये इस तरीके से हमारा ये अपॉइंटमेंट ये हमारा बुक हो गया। ये देखिए यहाँ पे ये पूरा का पूरा ये अपॉइंटमेंट बुक हो गया। अब इसके बाद आप यहाँ से आप आज की क्या अपॉइंटमेंट्स है वो सारे आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। डॉक्टर वाइज सारी अपॉइंटमेंट्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ये देखिए। ठीक, डॉक्टर वाइज शिफ्ट वाइज आपको सारी अपॉइंटमेंट यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ से आपको लिस्ट पे भी सारा मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके अपॉइंटमेंट्स हो जाती है। अच्छा, ये जो अपॉइंटमेंट्स की जो नंबर है ना, ये डॉक्टर वाइज ये हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि ना मल्टीपल डॉक्टर्स और सेम सीरीज चल रही है अपॉइंटमेंट की, नहीं, ये डॉक्टर वाइज अपॉइंटमेंट यहाँ पे बुक होती जाती है। इसके बाद फिर मैंने बताया था कि है ना कि हम लोग ओल्ड पेशेंट को भी हम लोग मैनेज करते हैं। तो कैसे ओल्ड पेशेंट को मैनेज करेंगे, यहाँ पे देखिए ओल्ड पेशेंट हमने डाला, और यहाँ पर हमने ओल्ड पेशेंट की हमने ID डाली। ठीक है, तो ये देखिए ये यहाँ पर जैसे ही आपने डाला तो ये यहाँ पे ये देखिए ये आ गए। ये देखिए इन्होंने 28 जुलाई को इन्होंने दिखाया था डॉक्टर्स को, तो अब उसके बाद आज वो आए हैं फिर से वो दिखाने के लिए आए हुए हैं। तो यहाँ पे एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस किया, और यहाँ पे हमने सिर्फ यहाँ पे डेट चेंज कर दिया, ये आज की डेट हमने डाल दी। तो यहाँ से ये देखेंगे कि इनको फी नहीं लगेगी इनको। ये देखिए ये फी नहीं लग रही, जैसे इमरजेंसी में 600 की फी आ रही थी, तो वो फी नहीं लग रही है। और यहाँ पे आप सेव करेंगे, ये देखिए ये अपॉइंटमेंट उनकी ये बुक हो गई। तो ये इस तरीके से ही होगा। अच्छा, आप यहाँ पे अपने लेटर हेड के साथ या बिना लेटर हेड के आप दोनों तरह के से आप अपॉइंटमेंट आप यहाँ पे बुक कर सकते हैं। यदि आप उनको रिसिप्ट आप देना चाहते हैं तो आप रिसिप्ट भी आप उनको आप दे सकते हैं पेमेंट की। ठीक है, तो ये हमारा ये अपॉइंटमेंट का ये पार्ट था। अब इसके बाद
अब आइए देखते हैं कि प्रिस्क्रिप्शन कैसे होता है। तो ये प्रिस्क्रिप्शन के स्क्रीन है। यहाँ पे डॉक्टर हैं, यदि उनकी कोई अपॉइंटमेंट है, यहाँ पे हमने लिया अपॉइंटमेंट। जैसे ये देखिए, ये लिया हमने अपॉइंटमेंट। यहाँ पे हमने कंप्लेन, जो भी उनकी कंप्लेन है, एंटर प्रेस किया, फीवर एंटर प्रेस किया, कुछ भी इस तरीके की है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये प्रीवियसली जो है ये सारी चीजें हमने यहाँ पे डाल रखी थी। और उसके बाद फिर यहाँ पे नोट्स वगैरह जो भी है वो सारे नोट्स आप यहाँ पे आप डाल सकते हैं, चाहे तो आप। ठीक है, इसके बाद क्या डायग्नोस हुआ है, जो भी है वो सारी चीजें आप कर सकते हैं। उसके बाद टेक्स्ट टेस्ट यदि कुछ रिकमेंड करना है कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जामिनेशन 1, ये मैं एक डेमो दिखा रही हूँ आप लोगों को। कुछ इस तरीके से आप करेंगे तो यहाँ पे आप मेडिसिन डालेंगे। ये देखिए, यहाँ पे आप जैसे ही डाला आपने तो ये आ गया। उसके बाद यहाँ पे फिर टैबलेट, यहाँ पे आपने कुछ भी डाला तो ये जैसे ये हमने डाला, ये एक सैंपल है। ये आप आई थिंक सो आप लोग समझ पाएंगे कि ये सिर्फ मैं एक सैंपल आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे जो भी एडवाइस है आप लिखिए, यहाँ पे डाइट एक्सरसाइज, ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट विजिट कब होना है वो सारी चीजें, और यहाँ पे आपने सेव पे क्लिक किया और यस पे क्लिक किया, और ये देखिए ये प्रीव्यू। ठीक है, तो ये इस तरीके से सारी चीजें जो है आ जाएगी। छोटा करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए इस तरीके से ये पूरा का पूरा आ जाएगा। आप इसे अपने अकॉर्डिंग जैसे भी डिजाइन कराना चाहे वो आप डिजाइन आप करा सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद पेशेंट अभी आपके पेंडिंग है, वो सब सारी चीजें यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। उसे यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे दिख गए हैं वो, ये हो गए हैं डॉक्टर राजीव के पेशेंट यहाँ पे देख लिया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये सारी चीजें यहाँ पर हो जाएगी। अब आइए यहाँ ओपीडी चार्जेस में। यहाँ पे हमने डाला, यहाँ पे हमने पेशेंट आईडी डाली, यहाँ पे देखिए गीता सक्सेना इन्वेस्टिगेशन। अब यहाँ पे आपके मल्टीपल टाइप्स ऑफ जो भी इन्वेस्टिगेशन है, जैसे ये देखिए ऐड किया, एडमिन चार्जेस, ठीक है, एक्सेस किया। कुछ भी है तो यहाँ पे आप, यहाँ पे यदि अब आपको कुछ ट्रीटमेंट कराना है तो यहाँ से ट्रीटमेंट भी आप यहाँ से आप ले सकते हैं। जैसे इंजेक्शन है, ये सारी चीजें आप है ना यहाँ पे मतलब मास्टर्स में बनती चली जाएंगी। यहाँ पे नो किया, यहाँ पे यस किया, ये देखिए यहाँ पे आपकी बिलिंग हो जाएगी आपकी यहाँ पर। यहाँ पे ये 2800 रुपये। ठीक है, अभी कभी कभी क्या होता है ना कि लोग है ना हाफ पेमेंट करते हैं, तो यहाँ पर हाफ पेमेंट भी यहाँ पे किया जा सकता है। यहाँ पे कैश कर रहे हैं ना, जैसे भी कर रहे हैं यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे हमने सेव किया, यस किया, और यहाँ से आपको मनी रिसिप्ट आपको मिल जाएगा। ये देखिए आप उनको दे सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप क्लोज कर पाएंगे। इसके बाद जैसे यहाँ पे इन्होंने ड्यू पेमेंट किया है, हाफ ही पेमेंट किया, अब वो बिल पेमेंट के वक्त में आ रहे हैं, तो यहाँ से आप उनका आप यहाँ से आप चेक कर लीजिए क्या कि कहीं उनकी कोई पेमेंट ड्यू तो नहीं है। आप यहाँ से आप उनको आप चेक कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ से आपने देखिए यहाँ पे अब उनकी 800 की पेमेंट यहाँ पे ड्यू शो हो रही है, तो यहाँ से आप यहाँ से पेमेंट आप उनको ले लीजिए। आप चाहें तो यहाँ से आप मनी रिसिप्ट आप दे दीजिए। तो ये इस तरीके से हमारा अपॉइंटमेंट और ये ओपीडी का ये पूरा सेक्शन है, और इसके बाद यहाँ से कर सकते हैं। अब इसके बाद आईपीडी सेक्शन में आता है, ये देखिए कि एवरी क्लोजिंग पे क्या है, ये आपका बैकअप ले रहा है।
यहाँ पे एस पे हमने क्लिक किया, ये देखिए बैकअप क्रिएट हो गया। अब इस आईपीडी सेक्शन में आती हूँ। आईपीडी सेक्शन में आने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पर पेशेंट एडमिशन। ठीक है, पेशेंट एडमिशन, अब जैसे कोई पेशेंट आए हैं, अब उनको एडमिट करना है तो यहाँ पे एडमिट कर दिया, उनका कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी चीजें डाली हमने। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि हमारे रेगुलर पेशेंट नहीं होते हैं, वो इमरजेंसी में आते हैं, तो यहाँ से डायरेक्ट पेशेंट पे हमने एंट्री किया और यहाँ से हम जो है उनकी एंट्री करके यहाँ पे सेव किया, और उसके बाद उनकी आईडी यहाँ पर आ जाएगी। ये देखिए यहाँ पे पेशेंट आईडी में इनकी आईडी आ जाएगी। तो अभी हम एग्जिस्टिंग पेशेंट को ही ले रहे हैं, यहाँ पे हमने डाला, उनके नंबर्स को डाले हम लोगों ने। ईमेल आईडी डाला, यहाँ पे डिपार्टमेंट कौन से डिपार्टमेंट में हो रही है, एडमिशन कैटेगरी, जैसे कुछ भी है मेडिक्लेम वगैरह कुछ भी है तो वो कर सकती है। वहाँ पे किस डॉक्टर के अंडर में हो रही है, ठीक है, क्या डायग्नोस हुआ है, तो वो सारी चीजें आप यहाँ पे आप डाल सकते हैं। यदि कोई उनके असिस्टेंट डॉक्टर भी है तो असिस्टेंट डॉक्टर भी आप यहाँ पे डाल पाएंगे। ठीक है, इसके बाद फिर यहाँ पे एडमिशन चार्जेस, यदि आपको यहाँ पे कुछ एडमिशन चार्ज आपको लेना है तो वो सारी चीजें ले सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए सारे यहाँ पे चार्जेस बने हुए हैं, यहाँ पे हमने बना के रखे हैं। लेकिन यदि अभी आपको लगता है कि नहीं इसमें अलग से चार्जेस हमारे को डालने हैं, वो भी आप यहाँ पे आप डाल सकते हैं। ठीक है, जैसे नर्सिंग चार्ज यहाँ पे नहीं बना हुआ, लेकिन नर्सिंग चार्ज हमारे को डालना है, तो यहाँ से नर्सिंग चार्ट आप यहाँ से टाइप भी आप कर सकते हैं। ऐड किया, उसके बाद यहाँ से रूम टाइप यहाँ पे हमने किया, रूम टाइप हमने ले लिया। अब यहाँ पे देखिए, ये देखिए 201 जो रूम नंबर है ये फिल है, यहाँ पे ये 202 रूम नंबर खाली है। यहाँ पे हमने लिया पर डे के हिसाब से लिया, और यहाँ पे हमने चार्जेस डाल दिए ना, देखिए यहाँ पे ले लिया। अब यहाँ पे उनके अटेंडेंट कौन है, अटेंडेंट पे हमने जैसे डाल दिया, अटेंडेंट का नाम डाला, वो रिलेशन में क्या ना, तो वो सारी चीजें हमने डाल दी। और यहाँ पे अब इनको कौन एडमिट कर रहा है, ये एडमिटेड बाय है ना चित्रा, जैसे हमने डाला, यहाँ पे सेव किया, यस किया। ये देखिए, ये इस तरीके से ये पूरा बन करके आपके का जो एडमिशन करना, ये पूरा बनकर आ जाएगा आपके पास, एडमिशन टिकट भी कहते हैं, ये सारी चीजें। और साथ ही साथ यहाँ पे आपके सारे डॉक्यूमेंट्स भी आपके आ जाएंगे, कंसेंट फॉर लामा पेशेंट, ये सब सारी चीजें यहाँ पर आपकी बन के आ जाएगी। उसके बाद यदि आपको विजिटर स्लिप बनाना है तो आप यहाँ से विजिटर स्लिप भी आप उनको बना के आप दे सकते हैं। ये देखिए, ये विजिटर स्लिप, ये विजिटर स्लिप भी ये पूरा बनकर आ जाएगा, जिसे आप गेट पास भी कहते हैं। तो ये इस तरीके से यहाँ पर हो जाए। इसकी बिलिंग आप यहाँ पे करनी चाहते हैं तो यहाँ पे आप बिल भी आप दो तरह से हम लोग यहाँ पे मेंटेन करते हैं। एक तो होता है कि आप 3 to 4 डेज की बिलिंग आप एक साथ ही आप करना चाहते हैं, तो यहाँ पर ही आप सारी 3 to 4 डेज की बिलिंग एक साथ आप कर दीजिए। ट्रीटमेंट के लास्ट में जब आप डिस्चार्ज कर रहे हैं तो वहां पे यहाँ पर ही बिलिंग कर लीजिए। बिल करके यहाँ पे क्रिएट बिल पे क्लिक करके आप उसे पेमेंट वगैरह ले लीजिए। एक तो पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप हर डे का चार्जेस आप ऐड करते जा रहे हैं, तो वो भी हमारे पास है। यहाँ से ये देखिए, यहाँ पे क्रिएट बिल पे आप यदि क्रिएट करते हैं, यहाँ पे यस किया, तो आप देखेंगे जैसे आप 3 से 4 दिन की बिल आप क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पर ही आप उससे पेमेंट वगैरह सारी चीजें लेकर के आप कर सकते हैं। कैश में कर रहे हैं, पेटीएम कर रहे हैं, उनका ट्रांसफर नंबर, वो सब सारी चीजें हमने क्या कुछ रिमार्क डालना, रिमार्क डालिए, सेव कीजिए, यस कीजिए, और यहाँ से उनको मनी रिसिप्ट आप उनको आप दे दीजिए। आप ये मनी रिसिप्ट भी आप यहाँ से आप उनको दे देंगे सारी चीजों की। एक तो ये भी तरीका है, दूसरा मैं आपको और आगे एक्सप्लेन कर रही हूँ। उसके बाद यहाँ से ये पेशेंट एडमिशन हो गया। उसके बाद यदि आपका कहना है कि नहीं नहीं हमारे को हर डे का चार्ज हमारे को लेना है और हमारे को पेशेंट का एडवांस लेना है, तो यहाँ पे पेशेंट एडवांस पे हमने क्लिक किया, और यहाँ से हमने पेशेंट आईडी डाल के यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे हमने डाला और यहाँ से हमने एडवांस ले लिया ना, कैश में ले लिया, और यहाँ पे ये देखिए वहां हमको रिसिप्ट दे दिया।
ठीक है, तो ये हो गया। यदि आप पेशेंट की हिस्ट्री आप देखना चाहते हैं तो यहाँ से पेशेंट की हिस्ट्री आप देख लीजिए, जिसे आप पेशेंट लेजर भी आप कहते हैं। यहाँ से आपको पूरी पेमेंट की हिस्ट्री आपको शो हो जाएगी। ये देखिए, पूरी की पूरी पेमेंट की हिस्ट्री आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताना, देखिए यहाँ पे एंटर प्रेस किया, यहाँ पे रेट ऑन है ना, यहाँ पे पर डे और पर क्वांटिटी यहाँ पर दोनों है हमारे पास। अब जैसे आप 3 to 4 डेज की बिलिंग करना चाह रहे हैं, अब ऑक्सीजन चार्जेस है। अब ऑक्सीजन चार्जेस पर डे तो नहीं लगता है, वो 8 घंटे लगेंगे, 10 घंटे लगेंगे, तो यहाँ पे आप उस हिसाब से आप कर सकते हैं। क्वांटिटी में आप रेट आप डाल दीजिए और रेट ऑन में क्वांटिटी आप डाल दीजिए, तो आप इस तरीके से आप इसको बिल कर पाएंगे। अब सेकंड प्रोसेस के लिए यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आईपीडी चार्जेस है। यहाँ पे हमने पेशेंट आईडी हमने डाला, पेशेंट आईडी डालने के बाद यहाँ पे ये देखिए गीता आ गई, और इसके बाद आप उनकी पर डे की बिलिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब जैसे बाई पैक चार्ज हमने ले लिया, ठीक है, बैक पैक इंस्टॉलेशन चार्ज, ठीक है, कुछ और भी सीएम चार्जेस में रैंडमली चार्जेस में ले रही हूँ। ये सारे चार्जेस हमने ले ली, और यदि आप इसकी यहाँ पर भी बिलिंग करना चाहें तो आप यहाँ से भी आप इसकी बिलिंग आप आसानी से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारे पास ऑप्शन है। और नहीं, और चूंकि इनकी एडवांस में बिलिंग है तो ये बिल लेजर में से ये एडजस्ट होता जा रहा है, जो उनकी एडवांस की बिलिंग जो एडवांस में पेमेंट है ना, उसके साथ ये एडजस्ट होता चला गया। अब आप देखिए, ये 10,800, और यहाँ पे देखिए, तो अभी इससे पहले आप देख रहे थे कि माइनस में बिल जा रहा था, अब यहाँ पे ये देखिए ये ड्यूज बन के आ गया। तो ये इस तरीके से सारा पेमेंट एडजस्टमेंट यहाँ पर होता जा रहा है। तो ये आईपीडी चार्जेस, आईपीडी बिलिंग, आईपीडी पेमेंट से आप यहाँ पे पूरा आईपीडी का आप सारा मैनेज आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए, अब क्या होता है, जैसे कि अब एक फाइनल बिल करना है, फाइनल बिल करना है तो यहाँ से पेशेंट पेमेंट आपने लिया, और यहाँ पे पेशेंट पेमेंट पे अब फाइनल बिल आप करते हैं। ये देखिए, यहाँ पे अब 4,870। अब चूंकि ये सेटलमेंट का टाइम है तो यहाँ पे कुछ डिस्काउंट भी जाता है, ये डिस्काउंट परसेंटेज में, रुपीज में आप इसे कर सकते हैं। अब जैसे उन्होंने कहा कि नहीं भाई हमारे को डिस्काउंट आप कर दीजिए, तो आप यहाँ से आप डिस्काउंट वगैरह ये सब सारी चीजें आप कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये आप ये सारी देखिए, ये हो गया। ठीक है? ये एक हो गया कि आप सारे चार्जेस यहाँ से ले सकते हैं। इसके बाद फिर यदि आप अपने ट्रीटमेंट को भी आप, जैसे मेडिक्लेम वाले पेशेंट आते हैं तो उन्हें उनको दिखाना होता है कि उनकी क्या क्या ट्रीटमेंट हुई है, तो उनके ट्रीटमेंट के रिकॉर्ड भी को भी मेंटेन करना होता है। तो इन दैट केस आप अपने उनके ट्रीटमेंट के भी रिकॉर्ड को आप मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने पेशेंट आईडी डाला, ये देखिए उनकी क्या क्या ट्रीटमेंट हुई है, यहाँ से आप उनको पूरा आप यहाँ से आप दिखा पाएंगे। ये देखिए, जैसे इंजेक्शन है ना, ये सारे जो है ना कॉन्फ़िगरेशन में जाके बन जाते हैं। यहाँ से भी आपकी बिल ऐड हो सकती है, यदि आपने 0 पे किया तो यहाँ से, क्योंकि नर्सिंग चार्ज है, ये सब सारे चार्जेस है, तो आप यहाँ से भी बिलिंग आप कर सकते हैं। विथ रेट कर सकते हैं, विदाउट रेट भी कर सकते हैं। इवन यदि डॉक्टर यदि कुछ ट्रीटमेंट शेड्यूल बना के जाते हैं किसी पेशेंट के लिए है, तो वो ट्रीटमेंट शेड्यूल की बेसिस पर भी यहाँ पे उनको पूरी डिटेल आ जाएगी। ये देख, यहाँ से डॉक्टर ट्रीटमेंट शेड्यूल बना सकते हैं, किसी भी पेशेंट की डॉक्टर्स ट्रीटमेंट शेड्यूल बना पाएंगे। और ये हमारे को देना है, 7 दिन देना है। ये देखिए, ये जैसे ये इंजेक्शन डाला, अब आप यहाँ देखेंगे आईपीडी ट्रीटमेंट में, ये देखिए यहाँ पे शेड्यूल आ गया, और इसकी बेसिस पर कोई भी जो भी सिस्टर होंगे या जो भी नर्सेस होंगी, वो ये ट्रीटमेंट शेड्यूल की बेसिस पर वो सारा यहाँ पे ट्रीटमेंट कर सकती हैं। तो ये सारी चीजें आप बहुत आसानी से मैनेज कर पाएंगे। उसके बाद फिर ये देखिए पेशेंट डिस्चार्ज, ये देखिए, ये है ना, और ये जो पेशेंट डिस्चार्ज है ना, ये आपके अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये कॉन्फ़िगर होएगा, ये पूरा का पूरा आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये कॉन्फ़िगर होता है। ठीक है, जैसे फाइनल डायग्नोसिस क्या था, कोमॉर्बिडिटीज, ये सब सारी चीजें, फाइंडिंग ऑन एडमिशन, ये आप फिल करते हैं, और फिल करने के बाद जो डिस्चार्ज समरी का जो फॉर्मेट होता है वो आपके अकॉर्डिंग होता है। एक मैं आपको दिखा देती हूँ, जिसे मैं थोड़ा छोटा करके दिखाऊँ।
ये देखिए, ये पूरा का पूरा, चूंकि हमने फिल नहीं किया है तो इसलिए यहाँ पे फिल्स नहीं आ रहे, तो लेकिन ये पूरा का पूरा आपके अकॉर्डिंग ये पूरा बन के आ जाता है, ये सारे के सारे फिल्स आपके अकॉर्डिंग ही बन के आ रहे हैं। ठीक है। इसके बाद यदि आपको फाइनल पेमेंट रसीद देनी होती है, एक तरीके से कह लीजिए इनवॉइस, तो इसमें अब यहाँ से आप उनको, आप यहाँ से इनवॉइस आप दे पाएंगे, ये सारा का सारा इनवॉइस आप यहाँ से आप दे पाएंगे। इसके बाद फिर यहाँ रिपोर्ट्स में यहाँ पे ये देखिए, बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह यदि इशू करना है तो बर्थ सर्टिफिकेट भी आप यहाँ से आप इशू आप कर सकते हैं। ये देखिए, ये रहा, यहाँ पे आपने डाला सर डिटेल, और इसके बाद ये देखिए, ये बर्थ सर्टिफिकेट का ये एक फॉर्मेट है, तो ये बर्थ सर्टिफिकेट आप यहाँ पे आप इशू कर पाएंगे। ठीक है। उसके बाद यदि आपको डेथ सर्टिफिकेट आपको देना है तो यहाँ से आप डेथ सर्टिफिकेट भी आप यहाँ से, मैं आपको एग्जाम्पल में दिखा दूँ, ये भी डेथ सर्टिफिकेट पे जो भी फील्ड्स होंगे वो सब आपके अकॉर्डिंग आएंगे। ठीक है। यदि रेफरल लेटर आपको देना है तो रेफरल लेटर भी आप दे सकते हैं। देखिए, ये देखिए, ये सारी चीजें आप यहाँ से आप दे पाएंगे, तो ये सारी चीजें आप इस सॉफ्टवेयर में बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। हमारे हॉस्पिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के साथ पैथोलॉजी भी इंटरलिंक हो जाता है, और फार्मेसी भी इंटरलिंक हो जाती है, और सबकी सेंट्रलाइज बिलिंग जो है वो हमारे सॉफ्टवेयर में यहाँ पे मिल जाएगा कि टोटल पैथोलॉजी की बिलिंग क्या है, टोटल फार्मेसी बिलिंग क्या है, ये सारे के सारे आपको यहाँ पर शो हो जाते हैं। ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।